दुनिया की बाकी सारी लड़कियों का ठेका ले रखा है। बेटे सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन बेटियां तो सबकी सांझी होती है। और ये बात जब हर कोई अपने दिमाग में बिठा लेगा ने, तब हर लड़की अपने घर से बिना डरे बिंदास निकल पाएगी। ढोलकिया को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिर्फ किंजल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हर औरत के लिए। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही। तो आप लोग क्या करेंगे? जाके उसका सर फोड़ देंगे? इतनी छोटी सजा नहीं देंगे उसे, सोच समझ के सजा देंगे, और सजा देंगे जरूर। अनुपमा ऐसी गलती मत करना। किंजल ऑलरेडी जॉब छोड़ चुकी है, और अगर मैंने भी जॉब ज्वाइन नहीं की ना, तो फिर हमें राखी दवे के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। तो मांग लूंगा। राखी दवे की नजरों में गिरना अपनी खुद की नजरों में गिरने से बेटर है। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन अपनी बहू बेटियों के ऊपर किसी को नजर नहीं उठाने दूंगा। और जब घर की बहू बेटी गॉसिप का टॉपिक बन जाएगी तब? ये सब मैं अपने लिए, अपने जॉब के लिए सेल्फिश होकर नहीं कह रही हूँ। मैं किंजल के बारे में ही सोच के ये सब कह रही हूँ। कल किंजल किसी और ऑफिस में काम करेगी, वहां पे एचआर इश्यूज होंगे, उसकी रेप्यूटेशन, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली प्लीज। तुमने दुनिया देखी है काव्या, हो सकता है तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो बस एक बात सीखी है कि अगर गंदी नजरों को न रोको तो गंदे हाथों को पड़ने में देर नहीं लगती। अब तो उस ढोलकिया का ढोल बच के ही रहेगा, और ऐसा बचेगा कि किसी भी लड़की को गलत नजर से देखने पे ना 101 बार उसे सोचना पड़ेगा। पर कैसे बा? कोई किसी लड़की को ऑकवर्ड कर रहा है, घूर रहा है, उसकी प्राइवेट स्पेस में आ रहा है, इट कांट बी प्रूफ। इसलिए तो कह रही हूँ बेटा कि जो भी सजा देंगे सोच समझ के देंगे। तुम सजा दोगी? किंजल के लिए स्टैंड तुम लोगी? तो तुझे क्यों करंट लग रहा है? हा? एक औरत को दूसरी औरत के साथ खड़ा रहना ही चाहिए। जो औरत अपने लिए 25 सालों में स्टैंड नहीं ले पाई, अपने लिए खड़ी नहीं हो पाई, वो किसी और के लिए क्या खड़ी होगी बा? तुम 25 सालों तक वी का वर्बल अब्यूज सहती रही, मगर फिर भी तुम चुप रही। तुमने अपनी सास को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। अरे जो औरत अपने घर में अपना ही साथ नहीं दे सकती है, वो ऑफिस में दूसरों का साथ देने चली है। वाह! काव्या, चिल्लाओ मत भी, मैंने सच कहा है। सच नहीं, 100% सच कहा है। 25 साल तक मैं चुप रही, पर नहीं रहना चाहिए था। अरे पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे कचहरी नहीं खड़ी की जाती है। बात झगड़े भी ठीक है, लड़ाई भी ठीक है, पर सिर्फ तब तक जब तक रिश्ते में बराबरी है। तब तक अगर कोई एक कुछ कहे तो दूसरे के पास पलट के जवाब देने का हक हो, और अगर वो चुप रहेगा तो अपनी मर्जी से चुप रहेगा, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। बात तब तक ये ठीक है जब तक रिश्ते में 2 आवाजें हैं। जिस दिन सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रहे, उस दिन रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता, सजा बन जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं निकालना चाहती थी, पर आपकी वाइफ ने ये मुद्दा उठाया है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। गलती मेरी है कि मैं चुप रही। जब इन्होंने पहली बार मुझसे सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, मुझे तभी इन्हें टोक देना चाहिए था। जब पहली बार मैंने इनका झूठ पकड़ा था, तभी मुझे सवाल उठाना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, मैं चुप रही, अपने खुद के लिए ही खड़ी नहीं हुई। पैदा होते ही यही संस्कार दिए गए, यही सिखाया गया कि तुम औरत हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, औरत को तो बस चुप रहना चाहिए।
पर ये संस्कार मैं अपनी बच्चियों को नहीं दूंगी। मेरी स्वीटी, नंदिनी, किंचन ये सब नहीं सीखेंगी। मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी कि बंद कमरे के अंदर चाहे इस पे तोसू चिल्लाए या फिर ऑफिस में इसका बॉस, इसे किसी से डरना नहीं है। हाँ, अगर गलती है तो माफी मांग लो, बड़ी गलती है तो हाथ जोड़ के माफी मांगो, मिन्नतें कर लो। पर अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से डरने की, दबने की, झुकने की और किसी के सामने चुप रहने की जरा भी जरूरत नहीं। मुझे ये बात समझने में सालों लग गए कि चिंगारी लगते ही आग को बुझा देना चाहिए, वरना आग अगर बढ़ गई तो उसे बुझाते बुझाते अपने ही हाथ जल जाते। किंजल बेटा, तू आज की लड़की है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने से क्यों डर रही है? खुद पे विश्वास रख और आगे बढ़। तुमने बिल्कुल सही बात याद दिलाई काव्या। मैं चुप रही थी, पर मैं अपने बच्चों को चुप रहना नहीं सिखाऊंगी। तुम्हें मुझसे हमेशा यही तकलीफ है ना कि मैं बहुत बोलती हूँ, भाषण देती हूँ, बकबक करती हूँ, पर करती कुछ नहीं। तो अब मैं कुछ करने जा रही हूँ। मुझे रोको मत, मेरा साथ दो।